नमस्कार दोस्तों, आप टाइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। कल भी हमने डिस्कस किया था और बहुत डिटेल में डिस्कस किया था आखिर प्रशासन नतमस्तक क्यों है। हैदर भाई, कल भी हमने बहुत डिटेल में बात की थी लॉरेंस बिश्नोई पर और बताया था किस तरह से नेक्सस चल रहा है। कोई भी प्रशासन का, चाहे वो जेल हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो उनका इसका ग्रुप हो, फाइनेंसेस हो, हर चीज़ में सपोर्ट मिल रहा है और पूरा सिस्टम की मौकरी एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। चिराग, ये वो गैंगस्टर है जिसके साथ ही दुबई में, कनाडा में, अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं। ये जब चाहते हैं मोबाइल से जेल के अंदर से कॉल करते हैं, ये जब चाहते हैं किसी की भी किलिंग करवा देते हैं, ये जब चाहते हैं कोई भी किडनैपिंग प्लॉट कर लेते हैं। तो ये जो चाहते हैं वो करते हैं। इनके लिए जेल के अंदर होना और बाहर होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए, जेल के अंदर से एक बंदा इंटरव्यू दे रहा है और बाकायदा मोबाइल की कॉल पे है इंटरव्यू, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए हो रहा है। तो ऐसा नया नहीं है। जब ये तिहाड़ जेल में था तब भी इस गैंग की यही हरकतें थी और ये इनके पास पूरी फैसिलिटीज़ होती थी। ये भोंडसी जेल में था तब भी इसने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए वहाँ पे। तो क्या ये सारा पैसे का चक्कर है? पैसे फेंके जा रहे हैं, अधिकारी बिक रहे हैं, या डर है? क्या है, क्यों है? जाहिर सी बात है कि बिना अधिकारियों की मिली भगत के ये सब नहीं होता। और मैं आपको बता दूं चिराग, कई जगहों पे ऐसा होता है कि जहां जिस पुलिस की कस्टडी में ये क्रिमिनल्स अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं, इनका ऐसा भी और है कुछ पुलिस डिपार्टमेंट्स में, कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स में, कि ये अगर हमें सरेंडर इसके पास करेंगे तो ये हमें ऐसे बचा लेगा। इसकी कस्टडी में मैं रहूं, कोई दूसरी पुलिस कस्टडी में ना ले ले, क्योंकि वहाँ पे फिर हमारी पिटाई होगी। तो वो चाहते हैं कि उनके भी एक जो पसंद और नापसंद के हिसाब से यूनिट्स हैं। तो बिना अधिकारियों की मिली भगत के जेल अधिकारियों की ये चीज़ नहीं। कल भी हमने डिस्कस किया था हैदर भाई, इसमें था कि इसके खिलाफ जो केसेस हैं, हमने बहुत बड़ा क्रिमिनल इसको बना रखा है। एक्चुअल में क्या है, क्या इतने केसेस तो बहुत सारे केसेस में एक्विटल हुआ है। तो फिर ये तो बोलेगा ना, इसके पास तो पॉइंट है बोलने का, जी मुझे सजा ही नहीं हुई, आप कैसी बातें कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करते हो। देखिए, ऐसा है नहीं, ऐसा है कि सारे के सारे मुकदमे झूठे हों, फर्जी हों, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि हमने विक्की मिद्दू खेड़ा हमारा दोस्त था, ठीक है, एक केस हो गया, हमने उसका बदला ले लिया, ठीक है। तो इस रिवेंज में चलिए आपके ऊपर मान लीजिए 50 केसेस हैं, तो 50 के 50 फर्जी नहीं हो सकते। उस 50 में से 10-5 हो सकता है गलत हो सकते हो केस, लेकिन सारे के सारे आपके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किए गए हों ऐसा मुझे नहीं लगता है, और ना ही होंगे, ये फैक्ट है। क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ हैं ही ख़तरनाक। ये स्टूडेंट लाइफ में जब थे ये लोग, उसके बाद से ही ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ गए। उसके बाद मारना, धमकाना, किसी को भी गोली मार देना, किसी को भी गोली मरवा देना। फिर जब जेल चले गए तो जेल के अंदर से प्लॉट करना किसी के मर्डर को। नहीं तो इनको ये लगता है ना कि जेल में जा रहे हैं तो वो एक सेफ हेवन है। इनको ये लग रहा है ना कि इनका कोई बाल का बाका भी नहीं बिगाड़ सक रहा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कानून इनके आगे हमेशा जो है वो लॉ की बात होती है कि भैया ठीक है, अगर इसने गलती की अच्छी के मुकदमा दे दिया, बाकी प्रूव तो कोर्ट में ही करना है ना। तो इनको पता है सारे लूप होल सिस्टम के, इनको पता है, इनके पास बाकायदा वकीलों की टीम है और इनको कहाँ कहाँ फैसिलिटीज़ देनी है। कई पुलिस के ऑफिसर ऐसे हैं जो इन्हें फैसिलिटीज़ देते हैं, जो इनके गैंग के जो लोग बाहर हैं उनसे जुड़े हुए हैं। उनको पैसा मिलता है पुलिस वालों को? ऑफ कोर्स उनको पैसा मिलता है। उनको, आप यकीन नहीं करेंगे चिराग, ये गैंग ऐसा है कि जिनके नाम पे 10-20 करोड़ रुपए तो ये ऐसे ही धमका के उठा लेते हैं, सिर्फ नाम लेके कि फलाने के पास चले जाओ, उसको बता दो। तो क्या देश के गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री को, या वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, होम सेक्रेटरी को इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं पता है ना? इन्हें इतनी बड़ी कार्रवाई की है, इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। बिल्कुल पता होता है, और मुझे लगता है कि कभी कभी पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन मुझे जो महसूस होता है ख़ासकर इस मामले में, जो पंजाब के गैंगस्टर हैं उनके मामले में, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली। वजह अब उनकी जो भी रसूख हैं, उनकी पहुंच है, अफसरों में उनकी पैठ हो सकती है,
पुलिस डिपार्टमेंट में उनकी पैठ हो सकती है, जेल अधिकारियों के साथ उनकी पैठ हो सकती है, तो उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अब एनआईए ने लिस्ट बनाई गैंगस्टर्स की और एंटी गैंगस्टर पूरा एक ऑपरेशन चलाया, उसमें बहुत सारे गैंगस्टर पकड़े गए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए, 1-2 गैंगस्टर को एक्सट्रेडिशन भी किया इन्होंने, बाहर से लेके आए। लेकिन जो इनकी कुछ की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो छोटभैया गैंगस्टर थे उनकी प्रॉपर्टी भी इन्होंने कुर्की कर दी, सीज़ कर ली। लेकिन ये जो बड़े गैंगस्टर्स हैं जो आपका बम्बिहा गैंग से जुड़े हुए हैं, लॉरेंस और गोल्डी ब्राड से जुड़े हुए हैं, उनके ख़िलाफ़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़, उनको कहाँ से पैसा आ रहा है, उनके अकाउंट्स कहाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें उसका बड़ा इन डेप्थ एक पूरा प्रॉपर वो चाहिए। और ख़ासकर टारगेट करके, ऐसा नहीं आपने लिस्ट बना ली 50 गैंगस्टर की, आप 5 चुनो देश के 5 बड़े, उन 5 पे कार्रवाई शुरू करो जो कार्रवाई नज़र आए। अब देखिए आप, सिंपल सी एक चीज़ है, एक गैंगस्टर इंटरव्यू दे रहा है, भाई इंटरव्यू कौन देता है? पुलिस ऑफिसर देते हैं, आपके पॉलिटिशियंस देते हैं, मिनिस्टर्स देते हैं। एक गैंगस्टर इंटरव्यू दे रहा है, अब गैंगस्टर बोल रहा है कि साहब माफ़ी मांग लो, या साहब ऐसा है कि हमने तो मरवा दिया जी, हमने तो इंसाफ कर दिया जी। आप इंसाफ करने वाले कौन होते हो? आप कोई जज हो? सही बात है। आप चीफ जस्टिस हो? आप एक बदमाश हो, गुंडे हो, आपके ऊपर एलिगेशंस हैं, हत्या जैसे संगीन आरोप है। तो कहने का मतलब यही है चिराग कि इनको, इनके खिलाफ सख्ती की जानी चाहिए, इनको ऐसी जेलों में रखा जाना चाहिए कि जो जिसे कहते थे एक ज़माने में काला पानी, उन्हें ऐसी जेल में रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह जेल में ये अपना लूप होल ढूंढ लेते हैं, पैसे के बल पे इंतज़ाम बना लेते हैं अपना, और अपना चला रहे हैं पूरा धंधा। नहीं तो अब क्या गृह मंत्रालय जागेगा जब वो इंटरव्यू देखेगा कि देखिए एक गैंगस्टर जिसका इतना महिमा मंडित किया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है कि पता नहीं उसने कौन सा मेडल ले लिया हो। चिराग, अभी तक तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई या इंटरनली कोई ऐसे आदेश हुए हो कि भाई ऐसे गैंगस्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए या इनको ऐसी जेलों में रखा जाए जहाँ इनके पास फ़ोन के एक्सेसेस ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, चूँकि इनके पास फ़ोन है, आप बल्कि मुझे लगता है इस मामले में सोशल मीडिया को भी एक्टिव, जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उनको भी एग्रेसिवली इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये पता है गैंगस्टर है तो इसके इतने फर्जी अकाउंट कोई लोग बना रहा है, तो मैं तो कहता हूँ फेसबुक को या ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को इनको ब्लॉक कर देना चाहिए, इनको प्रमोट ही ना करें। इनसे जुड़े हुए जो गैंगस्टर हैं, इनके नाम से अकाउंट्स चला रहे हैं, इनके नाम से AK-47 राइफल्स, रिवॉल्वर, पिस्टल्स, ग्रेनेड्स जैसी तस्वीरें डाल रहे हैं, उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, उनके गाने बना रहे हैं उनके ऊपर बड़े बड़े, और उनको ऐसा महिमा मंडित कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़े समाज के ठेकेदार कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत समाज को दिया है। ये क्रिमिनल हैं, इनको क्रिमिनल की ही तरह ट्रीट किया जाना चाहिए चिराग। और जहाँ तक मैं बता दूँ, जब जैसे सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो, आप सोचिए मर्डर के फ़ौरन बाद फ़ोन आता है, लॉरेंस को बताया जाता है हमने मर्डर कर दिया। इतने बड़े क्रिमिनल तिहाड़ जेल के अंदर बंद हो, तुम्हें फ़ोन करके बताया जा रहा है कि हमने एग्जीक्यूट कर दिया प्लान को, तो ये तो अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी की बात है। एक गैंगस्टर बैठा हुआ कनाडा में, वो सीधे बात कर रहा है गोल्डी से, इनके पास फ़ोन है, इनके पास ये वर्चुअल कॉलिंग कर रहे हैं बैठ के अपने यहाँ से, तो ये सब बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और ये नहीं होनी चाहिए कम से कम किसी क्रिमिनल के लिए। अब ये क्या करते हैं कि आप पूछेंगे कैसे चलता है इनका कारोबार, भाई जाहिर सी बात, वकील हैं, वकीलों को पैसे चाहिए, वकीलों को फ़ीस चाहिए, तब तो केस लड़ेंगे, बड़े वकील चाहिए। अब ये क्या करते हैं, जैसे इन्होंने जेल से कॉल कर दिया या पेशी पे आए, किसी से फ़ोन लिया, फ़ोन करके बोल दिया XYZ बिजनेसमैन को, किसी बिजनेस टाइकून को कि पैसा दे दिया, वो यहाँ बांट दिया कि हाँ हमारा बंदा आएगा, ज़रा देख लेना। अब देख लेना से मतलब ये है कि भाई जो भी 10-20-50 लाख रुपए उसने लेने हैं, वो बंदा गया उसका ले नहीं। तो अगर बिजनेसमैन डर के मारे दे रहे हैं तो उनको भी तो पता है ना कि भैया ये मार देगा, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो तो जानते हैं, तो कह के मारते हैं। हाँ। भाई गैंग जो है तो कह के मारता है, पुलिस मार डालेंगे, पकड़ते नहीं इनको, एक्शन नहीं लेती। हाँ, कई ऐसे पॉलिटिकल सो कॉल्ड लीडर हैं जिन्हें रोज़ धमकी मिलती है कि तुझे उड़ा देंगे, जिस दिन तू सिक्योरिटी तेरी रह जाएगी, तेरा हाल ही ऐसा करेंगे, तेरा हाल वैसा करेंगे, इतनी गोली मारेंगे, रोज़ आते हैं फ़ोन। चलिए, थैंक यू। सुनील भाई है मौजूद, उनसे बात करते हैं। सुनील भाई, कुछ हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई का, या आपने भी हार मान ली है कि कुछ नहीं हो सकता? सरकार ने तो मान ही ली है जो लग रहा है, क्योंकि कुछ एक्शन तो होता नहीं, मुकदमे दर्ज होते हैं, जेल में पड़े हैं, वहाँ से आराम से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जिसको मरवाना है आगे भी मरवाएंगे। तो ये तो मजाक हो रहा है। गृह मंत्री को तो मुझे लग रहा है कि सोचना चाहिए, ये दिखता नहीं है क्या गृह मंत्रालय को, ये लोकल पुलिस को, पंजाब पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, तो सबको, सबके लिए तमाचा है सिस्टम के लिए। बिल्कुल तमाचा तो है ही, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक ना? क्यों? ये आपने हमेशा आप देखिए कि जो राजनीति में अपराध की बहुत ज़रूरत है,
ठीक ना। और जितने राजनेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको बदमाश चाहिए। किस लिए? इसलिए चाहिए क्योंकि उनको भी अपनी धमक दिखानी है, पब्लिक पे भी दिखानी है और दूसरे लोगों को। तो पब्लिक तो काम के बेस पर उनको सेलेक्ट करेगी ना, बदमाशी के बेस पर पब्लिक तो यही डरा कर थोड़ी वोट। पब्लिक यही तो डेट में आज के डेट में हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है, तभी तो ये लोग चल रहे हैं। आप देखिए कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर पब्लिक तो इनको सपोर्ट करती ना, पब्लिक को भी देखिए कि जो गैंगस्टर है, अभी ये गैंगस्टर जिस लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं, अभी से 2 लड़कियां आज जेल में मिलने के लिए पहुंची थी। अभी हमने स्टोरी की उस पर, वो लड़कियां उसकी इतनी बड़ी फ़ैन हो गई, उसका जब से वीडियो आया। फैन कैसे बनी? क्योंकि सोशल मीडिया, ये तो मुझे लग रहा है सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए, इनके अकाउंट्स सस्पेंड करने चाहिए कि ये इसका महिमा मंडन जो कर रहे हैं। नहीं, कितने आप सोशल मीडिया को बंद करेंगे, कितने सारे अकाउंट अब बंद करेंगे? 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा है, उसको तो पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। अरे सबसे बड़ी चीज़ है कि जब जेल में उसको फ़ोन आप मतलब वो तो आप पकड़ नहीं पा रहे हो, जेल में वो फ़ोन कभी भी इस्तेमाल करता है, कभी भी चला सकता मुझे है। लग रहा है पार्टी पुर्टी भी करता होगा अंदर जेल में आराम से। पार्टी? अरे आपने तो खुद इतनी सारी स्टोरी की है, कौन से जेल में पार्टी नहीं होती? आप एक भी जेल ऐसा बता दीजिए पूरे इंडिया में कोई ऐसा जेल है जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अभी कई सारे, आप किसी भी कैदी से बात कर लीजिए जेल में आए हो, देखिए हर का ना, हर किसी का कहते हैं ना कि एक लिमिट होती है। जैसे हर जेल का एक नियम है, आपके पास पैसा है, आप पैसा दे तो आपका हर काम हो सकता है जेल में। आप जेल से सबका मतलब बहुत सारे जो क्रिमिनल हैं वो जेल को सबसे बढ़िया सुरक्षित मानते हैं कि भाई हम जेल के अंदर जाएं, और बड़े बड़े जो कांड होते हैं जेल से ही खुलते हैं। आप देख लीजिए बहुत बड़े बड़े जो अभी उमेश पाल, कोई इसका कुछ है सोल्यूशन है इसका? इसका कोई सोल्यूशन नहीं। इसका सोल्यूशन यही है कि पब्लिक ही करेगी। पब्लिक जिस दिन खुद इतनी ताकतवर हो जाए ना अपने वोट को लेकर के कि भाई अगर ये अपराधी है, ये अपराधी चुनाव लड़ रहा है, उसको हम नहीं जिताएंगे किसी कीमत पे, या इसका नेटवर्क है, ये किसी भी तरीके से किसी बदमाश से जुड़ा हुआ है, तो तय कर लेंगे भाई इसको हम वोट नहीं देंगे। जिस दिन पब्लिक ये करने लगेगी उसी दिन इसका हल निकलेगा। नहीं, चलिए वो तो बात की बात है, सरकार कुछ करेगी, गृह मंत्रालय कुछ करेगा, ये सब कुछ देखते हुए भी? सरकार नहीं करेगी। सरकार अब उसको क्या करेगी ये बताइए? उसको जेल से निकाल के क्या एनकाउंटर कर देगी? मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि व्यूअर्स का भी ज़्यादातर व्यूअर्स ऐसा मानते होंगे कर दें। नहीं, किसी को नुकसान होगा कर देंगे तो? नहीं, हर चीज़ को ना देखिए, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। हर चीज़ को ऐसे नहीं करा जा सकता। हर चीज़ के लिए एक नियम कायदे जो बनाए गए हैं उससे आप बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं है कि उसको बस निकाला, चल भाई और तुझे मार देंगे, ठीक ना। ऐसा होना मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। यूपी में तो हो जाता है ऐसा। ऊपर से ऐसा है कि चिराग भाई कि ये जो गैंगस्टर हैं इनका नेटवर्क अब इतना, आपको जैसे कल हम लोगों ने स्टोरी भी की कि जो शराब माफिया, जो सबसे बड़े शराब माफिया हैं बिहार और गुजरात के, उनसे वो वसूली कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो शराब माफिया हैं, क्या उनको राजनीतिक संरक्षण के बिना, तभी तो चल रही है दुकानों तो जिनसे उनको राजनीतिक संरक्षण मिली हुई है, क्या वो सरकार के नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जाहिर सी बात है सत्ताधारी पार्टी के ही लोगों का संरक्षण होगा, विपक्ष वाले का संरक्षण लेके वो क्या करेंगे बताइए, ठीक ना। तो चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे कहीं भी किसी भी आप स्टेट में चले जाइए, जो बड़े बड़े जो शराब माफिया हैं, जो इस तरह के तस्कर हैं, बड़े बड़े जो क्रिमिनल हैं, वो किसी के संरक्षण पे चलते हैं। अभी किसी बड़े क्रिमिनल को पुलिस जाती है पकड़ने, पता चला किसी नेताजी का फ़ोन आ गया कि भाई उनको छोड़ दो, उन पर एक्शन नहीं होता है। आप देख लीजिए बड़े बड़े जो होते हैं उन पर कहाँ एक्शन हो पाता है। तो कहने का मतलब सबको चाहिए, जो नेताजी हैं उनको भी, देखिए हम भी कानून से बंधे हैं, आप भी बंधे हैं, सारे बंधे हुए कानून से, लेकिन एक मन में एक बात तो कई बार बीच बीच में आती है कि ऐसे क्रिमिनल को जीने का कोई हक नहीं है। मतलब एक बात तो आती है, वो अलग बात है कि हम कानून से बंधे हैं, हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो यहाँ आ जाएंगे मानव अधिकार आयोग वाले भी वो बातें करेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये नासूर हैं ये लोग, और इनको सख्ती से निपटना ज़रूरी है इनसे। चिराग भाई ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी बात सही है कि नासूर तो हैं, लेकिन इनका कोई इस तरह से, मैं कह रहा हूँ कि जब तक पब्लिक नहीं जागेगी, देखिए पब्लिक को आसान है कि हम आपको बंटवारा करके आपसे हम वोट ले लेते हैं और जीत जाते हैं। एक जो क्रिमिनल होता है बदमाश, वो डायरेक्ट दावा करता है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो जीतूंगा ही, और जीत भी जाते हैं। कैसे जीत जाते हैं? क्या पब्लिक उनको नहीं जानती है? आपके पास राइट टू रिकॉल की बात होती है कि भाई चुनाव में आप जो नेता अगर गलती से चुन भी गया, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसको रिकॉल का कानून लाया जाए और उसको हटाया जाए। लेकिन इसके लिए कभी बात ही नहीं होती है। हम अपने अधिकारों की बात नहीं करते हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो। चलिए व्यूअर्स, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो बताइएगा वीडियो के अंदर। धन्यवाद।